हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। तो आज का वीडियो जो है ना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये सबके लिए है। 2022 में अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कराने जाते हैं तो उसमें क्या खर्च रहेगा, लेबर चार्ज क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट क्या होता है, टाइप्स कौन से टाइप की घर बनानी चाहिए, ये सारा चीज आपको अगर डिटेल से जाननी है तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और उन भाई से और रिक्वेस्ट है जो हमारे क्लाइंट है, एज ए जो आज आज के डेट में जो घर बनाना चाह रहे हैं, तो वो इस वीडियो को पूरा देखेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको हर चीज का पूरी तरह से नॉलेज मिल जाएंगे और आप कंस्ट्रक्शन खुद से कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन इंडिया के अंदर कितने खर्च आने वाला है, आज हम पूरी जानकारी और पूरी डिटेल से बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर। तो मटेरियल कॉस्ट ऑफ परसेंटेज क्या रहने वाला है और लेबर कॉस्ट ऑफ परसेंटेज क्या रहने वाला है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कॉस्ट क्या होता है, और टाइप कंस्ट्रक्शन ए और टाइप कंस्ट्रक्शन बी और टाइप सी, अब कॉस्ट ऑफ विट मटेरियल। और इस वीडियो से ये भी आपको पता चल जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को विट मटेरियल अगर हम रेट देते हैं तो उसको क्या रेट में काम देनी चाहिए और कॉस्ट ऑफ लेबर रेट क्या देनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट पेज पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा मटेरियल कॉस्ट, अगर पूरे बिल्डिंग में जो हमारा मटेरियल यूज होता है सिविल लाइन की, तो वो मटेरियल हमारा 70% यूज होता है, मटेरियल में लग जाती है 70%। अगर हम किसी चीज की 100% बात करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट हमारा 70% चला जाएगा और लेबर कॉस्ट हमारा 30% जाएगा। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ए, अभी मैंने पिछले पेज पे बात किया था। तो टाइप ए मतलब क्या है, ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर हाई रेसिस की बिल्डिंग होती है, और ये फ्रेम स्ट्रक्चर वो होती है जो कि सारी लोड हमारे कॉलम पे ट्रांसफर होती है और कॉलम की लोड हमारी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे ट्रांसफर होती है, राइट। तो टाइप बी भी फ्रेम स्ट्रक्चर होती है, ये हमारा नॉर्मल होती है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होती है। और हम इसी टाइप में बात करेंगे। इंडिया के अंदर जो हमारा जो फ्रेम स्ट्रक्चर नॉर्मल टाइप की जो बनाया जाता है, ये जनरली 80% यूज होती है हमारे इंडिया के अंदर, और ये टाइप्स ए हमारा 20% यूज होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब टाइप सी के लिए बात कर लेते हैं। लोड टाइप सी का कहने का मतलब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो हमारे अभी भी गांव, जैसे हम विलेज में अगर घर बनाते हैं, अभी भी वहां पे स्टील यूज नहीं करते हैं, वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर ही बनाते हैं ज्यादातर। अब तो ज्यादातर नहीं बनाते हैं, अब वहां पे भी स्टील यूज करने लग गया, लेकिन पहले के जमाने में लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होती थी जो कि ब्रिक फाउंडेशन बनाया जाता है, ब्रिक फाउंडेशन टू वॉल, वॉल टू वॉल कनेक्ट होती थी, हमारे सारे लोड ट्रांसफर हमारे ब्रिक फाउंडेशन पे होती थी, ठीक है। उसी को हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कहते थे। तो कॉस्ट ऑफ बिल्ट मटेरियल और कॉस्ट ऑफ लेबर रेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन इंडिया के लिए फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, आप पूरी डिटेल से समझिएगा, सिर्फ एग्जांपल की बात करेंगे हम, राइट। तो एग्जांपल का कहने मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सैंपल 15 लाख है। किसी बिल्डिंग की कॉस्ट सपोज 15 लाख रुपया मैंने पकड़ा है, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना आ जाएगा, इसका 70% बात करें तो 10,50,000 रुपया आने वाला है। तो वही टोटल लेबर कॉस्ट कितना आने वाला है, 4,50,000 रुपया आने वाला है। जो लेबर कॉस्ट मैंने अभी पिछले पेज पे बात किया था, 30% हम लेते हैं, राइट। नॉट अकॉर्डिंग टू परसेंटेज फॉर दिस कॉस्ट, मतलब ये जो हमारा निकला है, ये जो रेट, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैंने निकाली है। टोटल कॉस्ट 15 लाख था, टोटल मटेरियल कॉस्ट 70% का इतना आ गया, टोटल लेबर कॉस्ट 30% का इतना आ गया, राइट। मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, और 200 लाइक की आज टारगेट है, फटाफट टारगेट कर दो, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। टाइप बी की कंस्ट्रक्शन, इसी कंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे। जो मैंने ये फिगर डाली है, ये हमारा फ्रेमेड स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल जो हमारा इंडिया, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र हर जगह यूज की जाती है, यही हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं। ये भी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ही होते हैं, ठीक है। ये इंडिया में 80% यूज किया जाता है। इस रूल से हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जब हम नेक्स्ट पेज के कंस्ट्रक्शन टाइप्स ऑफ बी, अब कंस्ट्रक्शन टाइप्स ऑफ बी, अगर कॉन्ट्रैक्टर रेट विथ मटेरियल कॉस्ट अगर हम देते हैं तो इंडिया के अंदर, तो 1200 टू 1500 वेरी करता है। वो डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी होता है और टर्म्स एंड कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर रेट विथ मटेरियल, ठीक है। आप उसमें होता क्या है, अब ये हम पिछले वीडियो में मैंने कुछ बात किया था पिछले टॉपिक पे भी,
कि 1200 टू 1500 में हमें क्या क्या वो करके देंगे, ये हम नेक्स्ट टाइप में बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर लेवल रेट कॉस्ट की बात कर लेते हैं। 200 से 230 अभी जो डेली रेट प्राइस है, ये सिटी बाय सिटी वेरी भी कर सकता है और वेरी करता भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। राइट, जैसे में ये एक्सकवेशन क्या है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो इसी स्टार्ट के लिए हम एक इमेज रेफरेंस लिया ताकि आप लोगों को डिटेल से समझ में आ जाए। जो हम मटेरियल क्वांटिटी एंड कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों को उतना पता चल गया होगा कि मटेरियल कॉस्ट क्या है और लेबर कॉस्ट क्या था। ठीक है, अब मटेरियल की क्वांटिटी एंड कॉस्ट की बात में करते हैं कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन लाइन में, मतलब कंस्ट्रक्शन अगर हम कर रहे हैं, अपने हाउस बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो हमारा एक्सकवेशन क्वांटिटी करेंगे, जो अप्रोक्स आता है हमारा, अप्रोक्स टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी आता है 2000 क्यूबिक फीट। राइट, 2000 क्यूबिक फीट जो मार्केट प्राइस रेट है। अगर आप किसी मेसन से या आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से एक्सकवेशन कराते हो, तो वो आपसे चार्ज करते हैं मार्केट में 7 रुपीज से लेके 8 रुपया के बीच। ठीक है, तो हम टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन का क्या रहने वाला है, 8 इंटू टोटल अमाउंट, टोटल पर स्क्वायर फीट है हमारा, तो 8 इंटू 2000 करेंगे तो हमारा आता है 16,000 एक्सकवेशन की खर्च। राइट, अब सीमेंट क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। 1000 स्क्वायर फीट, आप पूरी बिल्डिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट। जैसे हम ग्राउंड फ्लोर की बातें कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर को अगर हम तैयार करते हैं, कंप्लीट बनाते हैं, तो 352 380 सीमेंट बैग यूज हो जाता है हमारा, ये 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कराने में। ठीक है, तो कहने का मतलब अब हम कौन सी टाइप की मुझे सीमेंट लेनी चाहिए। ज्यादातर जो हम साइट पे यूज कराते हैं, अपने साइट की बात कर रहा हूँ, विच टाइप यूज सीमेंट, अल्ट्राटेक और एसएससी सीमेंट। ये मार्केट के ऊपर 10-20 रुपया आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जनरली इसका 4000 में, सॉरी 400 रुपीज मैंने पकड़ा है 1 बैग्स की। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंट हमारा आता है 380। 380 में मतलब क्या है, सीमेंट की क्वांटिटी इंटू 400, तो हमारा आ जाता है 1,52,000 रुपया सीमेंट में हमारा यूज होने वाला है। कितना, 1,52,000 रुपया। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टील। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टील का मतलब क्या होता है कि हमारे जो इंडिया के अंदर यूज किया जाता है, प्राइमरी स्टील बार और सेकेंडरी स्टील बार। प्राइमरी स्टील बार एकदम प्योर से बना होता है, प्योर रहता है। प्राइमरी स्टील बार बहुत स्ट्रेंथ, काफी हाई रेसिस बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। और सेकेंडरी स्टील बार, प्राइमरी स्टील बार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी स्टील बार जो इंडिया में यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, सिर्फ 20% किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टील बार का कहने का मतलब ये है कि हमारे जो प्राइमरी स्टील बार जो बनते हैं ना, उसकी क्रैश से बनाया जाता है सेकेंडरी स्टील बार। इसका मतलब ये नहीं कि सेकेंडरी स्टील बार खराब होती है, नहीं, ज्यादातर इंडिया में 80% यूज किया जाता है, और हम लोग जो घर में यूज करते हैं सेकेंडरी स्टील बार यूज करते हैं। दोनों ISI ही मार्केट होती है, ये दोनों ब्रांड ही है हमारा, जो कि आप FE 415 से लेके 550D तक आपको मार्केट में मिल जाएंगे। वो आपके स्ट्रक्चर ड्राइंग में प्रोवाइड किया रहता है कौन सी ग्रेड का हमें स्टील यूज करनी चाहिए, और हर टाइप की स्टील अलग अलग होती है हमारी, हर बार अलग अलग होता है। 8 mm से मैक्सिमम 8 mm से मिनिमम 8 mm से स्टार्ट हो जाता है, 6 mm की भी बार मिलती है मार्केट में, लेकिन ज्यादातर हम 8 mm से स्टार्ट करते हैं। 8 mm 10 mm 12 mm ये डिफरेंट ग्रेड की स्टील आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और ये सारे चीज आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग पे होती है, कौन सी बार हमें यूज करनी चाहिए, उसका ISI क्या होनी चाहिए, ग्रेड ऑफ की मतलब वो क्या होनी चाहिए, उसकी स्टैंड क्या आनी चाहिए, वो सारी चीज आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग में प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टील देखो, अप्रोक्स स्टील क्वांटिटी जो हमारा 1000 स्क्वायर फीट में जो लगती है 2400 kg हमारा यूज हो जाता है। और अगर हम मेट्रिक टन की अगर बात करते हैं, यहाँ से टी हमसे मिस्टेक हो चुकी है, तो आप घबराइएगा नहीं, 2.4 MT मतलब मेट्रिक टन,
मतलब 2.4 मेट्रिक टन होता है 2400 केजी में। अगर हम ये करेंगे तो 2.4 मेट्रिक टन यूज होता है। ठीक है, स्टील मार्केट रेट, स्टील की जो मार्केट प्राइस है हमारा 55 रुपया से स्टार्ट होती है 60 रुपी। वो ग्रेड पे डिपेंड करती है, मतलब डाया और बार पे डिपेंड करती है। 8 mm डाया और बार स्टील की हमारा कम रेट होती है और हाई के लिए ज्यादा यूज होती है, इसलिए तो मैंने 55 से लेके 60 रुपये के बीच रखा है जो एक एवरेज वैल्यू है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील मैं 60 रुपीज पकड़ लेता हूं, तो 60 इंटू 2400 केजी है हमारा, तो हमारा इतना रुपया 1,44,000 रुपया हमारा स्टील में यूज हो जाएगा। तो अब हम सैंड की बात कर लेते हैं। सैंड जो जमुना की सैंड होती है, हम सैंड के बारे में बात करेंगे। ओके, ये स्लाइड राइट। अप्रोक्स सैंड की जो क्वांटिटी आने वाला है 1000 स्क्वायर फीट में 2100 क्यूबिक फीट से लेकर 2300 क्यूबिक फीट यूज होता है और मार्केट रेट प्राइस होता है 60 रुपीज से लेकर 65 रुपीज। अगर आप कहने का मतलब अगर आप ट्रॉली से मंगाते हो या आप रिक्शे से मंगाते हो तो आपको 65 रुपीज पर क्यूबिक फीट आपको पड़ सकता है। अगर आप ट्रक से मंगाते हो तो आपको 60 रुपीज प्राइस में आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सैंड रहने वाला है हमारा, टोटल कॉस्ट ऑफ सैंड कितना रहने वाला, ये टोटल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई 60 रुपीज से हम कर देते हैं तो 1,38,000 रुपया हमारा सैंड में चला जाएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक टोटल कॉस्ट ऑफ सैंड का हमारा 1,38,000 रुपया हो गया। तो अब एग्रीगेट की बात कर लेते हैं, जो हमारे बिल्डिंग में जो एग्रीगेट यूज होता है, और तकरीबन आप लोग अगर एग्रीगेट यूज करा रहे साइट पे तो कोशिश कीजिए 12 mm टू मैक्सिमम 20 mm का ही एग्रीगेट यूज कीजिए, उस वो आपके कंस्ट्रक्शन को बेटर बनाएंगे। ठीक है, तो अप्रोक्स एग्रीगेट क्वांटिटी हम बात करते हैं जब एग्रीगेट यूज हो जाएगा तो 1200 क्यूबिक फीट से लेके 1400 क्यूबिक फीट हमारा 1000 स्क्वायर फीट में यूज होता है। ये हमारा एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैंने खुद साइट पे किया है 1000 का स्क्वायर में, और एक एक चीज मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों के लिए डाटा प्रोवाइड किया है। तो आप लोग बने रहिए, और जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए। ठीक है, एग्रीगेट मार्केट प्राइस, मार्केट एग्रीगेट का जो मार्केट प्राइस रहने वाला है 40 रुपया से 45 रुपया के बीच रहने वाला है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एग्रीगेट का पड़ जाएगा 14, मतलब टोटल क्वांटिटी इंटू 40, तो 56,000 सॉरी 56,000 रुपीज आपका एग्रीगेट में यूज हो जाएगा। अब हम फिनिशिंग मटेरियल क्वांटिटी की बात करते हैं। जैसे फिनिशिंग में हमारा ब्रिक वर्क्स आ गया, तो ब्रिक वर्क्स का कहने का मतलब क्या है, अप्रॉक्स ब्रिक क्वांटिटी जो यूज होगा मेरा 26,000 नंबर ब्रिक हमारा यूज हो जाता है 1000 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन में, राइट। तो मार्केट प्राइस रेट हमारा क्या रहने वाला है, तो ये मार्केट प्राइस रेट 7 टू 8 रुपीज वेरी करता है। ये आपकी सिटी बाय सिटी भी वेरी करेगा। जनरली आपका ये 7 से लेके 8 रुपए के बीच हमारा मार्केट प्राइस रेट होता है, और ये हमारा सिटी टू सिटी वेरी करता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क में हमारा कितना आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी और 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 2,08,000 रुपया यूज होने वाला है, राइट। 2,08,000 आपका ब्रिक में यूज हो जाएगा। तो हम फ्लोरिंग टाइल्स की अगर बात करते हैं तो अप्रोक्स टाइल क्वांटिटी, अप्रोक्स समझो पूरी बात, अगर हम फ्लोरिंग टाइल्स की बात करेंगे तो हमारा जो फ्लोर लगने वाला है टाइल्स, हम टाइल्स जैसे उसमें हम विट्रीफाइड टाइल्स और मल्टी वगैरह वगैरह में टाइल्स के बारे में कंप्लीट वीडियो बना दी है। आप अगर जिन भाई को डिटेल से पढ़नी है तो आप पीछे वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अप्रोक्स टाइल की क्वांटिटी जो यूज होने वाला है 600 से लेके 700 स्क्वायर फीट यूज होता है। ओके, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर ये मार्केट प्राइस जो रेट होता है हमारा, जो नॉर्मल मार्केट प्राइस रेट होता है, जो एक एवरेज वैल्यू में मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की, तो 50 से 100 रुपीज के बीच हमें टाइल मिल जाती है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स रहने वाला है हमारा 600 टोटल क्वांटिटी इंटू 50 रुपीज मैंने बेसिक रेट पकड़ा। तो ये एक्चुअली ये 40 रुपीज से और 35 रुपीज से भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैंने एक एवरेज मटेरियल पकड़ा है जो कि मतलब जो कोई दिक्कत ना हो आपको, तो 50 से लेके 100 रुपीज के बीच आप यूज कर सकते हो, राइट। तो 600 इंटू 50 अगर हम करते हैं तो हमारा 30,000 रुपया सिर्फ टाइल्स, फ्लोरिंग टाइल्स वर्क में यूज हो रहा है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, वॉशरूम टाइल्स। टोटल नंबर ऑफ वॉशरूम,
अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं तो वो हमारा नॉर्मली 2 BHK होता है, तो उसमें 2 नंबर्स वॉशरूम होता है हमारा, राइट। 2 नंबर वॉशरूम में अगर एक वॉशरूम की क्वांटिटी 150 स्क्वायर फीट की अप्रोक्स आता है हमारा, तो 2 नंबर्स की अगर हम बात करते हैं टोटल वॉशरूम क्वांटिटी 2 इंटू 150, तो 300 स्क्वायर फीट हमारा वॉशरूम की क्वांटिटी निकल कर आती है। जो मार्केट प्राइस रेट जो वॉशरूम जो टाइल्स होता है उसका रेट होता है 40 to 80 रुपीज हमारा वेरी करता है, राइट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशरूम टाइल का आ गया 40 इंटू टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,000 रुपीज हमारा लगने वाला है। अब हम ग्रेनाइट मार्बल की बात कर लेते हैं। जो ग्रेनाइट मार्बल जो रिक्वायर्ड किचन, ठीक है, आई शेप और यू शेप, ठीक है। तो आई शेप और यू शेप, अगर आपका आई शेप मतलब सिंगल में अगर आपका है तो 50 स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाता है। अगर यू शेप मतलब आप यू शेप मतलब यू देख रहे हो, मतलब यू से स्टार्ट किया ऐसे आया फिर इस तरफ हम चले गए, तो हमारा यू शेप किचन में, तो उसमें ज्यादा मटेरियल यूज होती है हमारा मार्बल, तो उसमें 80 स्क्वायर फीट के आसपास आती है। तो हम 50 to 80 हम पकड़ लिए, मार्केट प्राइस रेट है 120 रुपया से 150 रुपया किचन की, राइट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशरूम के आने वाला है 150 इंटू 50, तो 7500 अमाउंट आने वाला है, मतलब 7500 रुपया सिर्फ हमारे आई शेप या यू शेप की किचन में आ जाएंगे, राइट। मैंने कितना पकड़ा ये हमारी वेरी करता है, राइट। हम एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। ये हम ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी मैंने लिया था 80, तो ये मटेरियल प्राइस है। तो उसके बाद आपको रेट टोटल कॉस्ट ऑफ 150, मैंने मिनिमम पकड़ा है आई शेप की 50। आपका अगर यू शेप है तो 80 इंटू 150 कीजिएगा, जो अमाउंट आएगा वो लगने वाला है आपके कंस्ट्रक्शन लाइन में, राइट। हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज की। तो स्टेयर केस मार्बल अब रह जाता है। जो हमारा स्टेयर केस में जो हमारा जो मटेरियल यूज होती है वो तकरीबन जो उसका क्वांटिटी रहने वाला है रिक्वायर्ड क्वांटिटी की जगह पे गलत हो गई है, रिक्वायर्ड आप सही कर लीजिएगा क्वांटिटी, ठीक है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी मार्बल जो स्टेयर केस में यूज होने वाला है 450 स्क्वायर फीट से लेके 500 स्क्वायर फीट यूज होती है हमारी, राइट। ये हमारा क्वांटिटी है, इतना से लेके इतना वेरी करता है। तो मार्केट रेट प्राइस है 60 से लेके 80 रुपया के बीच। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्टेयर केस मार्बल पड़ने वाला है 80 रुपीज इंटू 450, मतलब ये क्वांटिटी है, ये हमारा रेट है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 36,000 रुपया सिर्फ हमें स्टेयर केस मार्बल लगाने में खर्च आ रहा है, ठीक है। तो अब है ग्रैंड टोटल मटेरियल कॉस्ट हमारा टोटल, अगर आप ऐड करोगे जितने मटेरियल की बात मैंने की, सैंड फिलिंग से लेके अभी फिनिशिंग मटेरियल तक की जो मैंने बात की है आप लोगों से, ठीक है, तो ये 8 लाख रुपया हमारे मटेरियल में लग गया, राइट। अगर 8 लाख रुपया मटेरियल में लग गया तो देखो, अगर आप कंस्ट्रक्शन बनाने जा रहे हो या अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन आपको नहीं पता, तो देखो ये खर्च तो आपका आया ही आया, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट भी हमारे बिल्डिंग के अंदर आती है। तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आएगी, वो 3.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आएंगे। और एक्स्ट्रा कॉस्ट में क्या क्या रहने वाला है वो हम नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेबर रेट, मेरा 8 लाख रुपया मटेरियल में यूज हो गया था। अब लेबर रेट की कॉस्ट अगर बात करें तो 1000 इंटू 220, मैंने बात किया था पिछले लेबर रेट 200 से हमारा स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम 230 तक। अभी तक मैंने जो बिल ऑफ क्वांटिटी में अपने कंपनी के लिए काम किया था 230 तक मैंने यूज किया था, राइट। तो मैं उन दोनों के बीच मैंने 220 रुपीज मैंने पकड़ा है पर स्क्वायर फीट लेबर रेट। अगर 1000 स्क्वायर फीट है बिल्टअप एरिया तो इतना इंटू इतना, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को बताने वाले हैं, बिल्टअप एरिया के पैसे अलग होते हैं, प्रोजेक्शन के पैसे अलग होते हैं। वो बिल्टअप एरिया क्या होता है हमारा, जितने भी जैसे एक होता है हमारा बिल्टअप, एक होता है सुपर बिल्टअप। सुपर बिल्टअप एरिया क्या मतलब, जो हमारा प्लेन एरिया होता है ना वही हमारा बिल्टअप एरिया होता है, ठीक है। बिल्टअप एरिया का रूल क्या है, जो प्लेन से जो हमारा कॉलम प्रोजेक्शन से बाहर की फेस की तरफ प्रोजेक्शन निकल रहा है, जैसे हम बालकनी की बात करते हैं, वो हमारा हाफ रेट रहता है, राइट। और हमारा जो बिल्टअप एरिया के अंदर जो हम कंस्ट्रक्शन होती है, वो जो कवर्ड एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका 100% अमाउंट दिया जाता है। बालकनी वगैरह
कि हम 50% मतलब 50% दिया जाता है। और जो ओपनिंग एरिया होता है अटैच टू ग्राउंड टू स्काई अगर हमारा रहता है, ग्राउंड से लेके स्काई तक ओपन रहता है, तो वन टाइम सिर्फ हम ओपन एरिया का 50% देते हैं। तो इन सब टॉपिक पे हम वीडियो लाने वाले हैं, तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा ग्रैंड टोटल अमाउंट। तो ग्रैंड टोटल अमाउंट हमारा कितना बन गया, ये 8 लाख रुपया मेरा वेट मटेरियल का यूज हुआ था। जो मटेरियल मैंने मंगाया था 8 लाख रुपया वो, और 4 लाख रुपया मैंने एक्स्ट्रा यूज किया था। ठीक है, तो आज 12 लाख रुपया हो गया। और 8 लाख, अब टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेरा कितना आ गया, लेबर रेट 1000 स्क्वायर फीट 220, तो 2,20,000 अगर हम ऐड कर देते हैं तो 14,20,000 रुपया हो जाता है। तो मैं अब देखिए 2D, अब हम बात यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड हम नहीं आगे आगे जाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं 4 लाख रुपया जो मैंने इसमें ऐड किया, तो इसमें क्या क्या चीजें हम बात कर लेते हैं। पहले जो 8 लाख रुपया था फिनिशिंग मटेरियल तक की थी, राइट, उसमें अब देखो हम पेंट, पॉलिश, वार्डरोब, किचन की जो हमारे घर की जो बेसिक सेटअप होता है, जैसे वार्डरोब हो गया, हमारा किचन कैबिनेट हो गया, ये सारे चीज का जो एक्स्ट्रा, ऐसे तो एक्स्ट्रा चीजों की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना खर्च कर सकते हो, लेकिन मैं एक बेसिक पर्पस के लिए हम आपको बता दें, 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम घर बनाते हैं तो उसमें अगर हम नॉर्मल वर्क जैसे पेंट, पॉलिश, वार्डरोब, किचन वगैरह वगैरह में जो भी कैबिनेट वगैरह यूज करते हैं, जो नीस वगैरह बनाते हैं, ये सारी खर्च अगर बात करें 4 लाख रुपये, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में 4 से 5 लाख रुपया हमारा एक्स्ट्रा खर्च आता है ये सब चीज काम कराने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ड्राइंग की खर्च क्या रहने वाला। अगर हमारा 2D ड्राइंग एंड 3D ड्राइंग की बात करें तो 2D ड्राइंग की कॉस्ट होता है हमारा 6 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो हमारा 6,000 रुपया बन जाता है। और 2D एंड 3D एलिवेशन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 15,000 रुपया हो जाता है। तो टोटल ऑल ओवर बिल्डिंग इक्वल टू कितना होता है, सिविल प्लस एक्स्ट्रा, मतलब मैंने अभी बात किया था सिविल वर्क प्लस एक्स्ट्रा, तो अप्रोक्स 15 लाख। तो मैंने पिछले ही फर्स्ट टाइप मैं सेकंड पेज पे बताया था आप लोगों को, टोटल कॉस्ट सपोज मैं 15 लाख का किया था, तो हमारा मटेरियल में 70% जा रहा था और लेबर चार्जेस 30% जा रहा था। उसी तरह मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि टोटल ऑल ओवर बिल्डिंग के अंदर जो खर्च आने वाला है ये आने वाला है। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा, क्लाइंट को और एज ए फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर को और सुपरवाइजर को, कि हर बिल्डिंग में अगर हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, अगर हम सपोज मैं क्लाइंट हूं और मेरे पास कोई प्लॉट है, राइट, अब उसमें हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं और हमें प्रोसेस नहीं पता, तो सारे प्रोसेस हम बताएंगे कि पहले हमें कौन सा स्टेप अपनानी चाहिए, क्या करनी चाहिए। और हाँ, अगर आप घर बना रहे हैं तो इसमें ये चीज उसी वीडियो में ये भी रहेगा आप लोगों के लिए कि किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में एक डिपार्टमेंट नहीं होता है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। और कौन कौन सी डिपार्टमेंट होते हैं अभी बात कर लेते हैं। देखो, हमारा सिविल वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्टर अलग होते हैं, राइट, उसमें हमारा जो प्लास्टर वर्क के लिए कंस्ट्रक्शन होता है वो भी अलग होता है, उसमें स्टोन वर्क के लिए जो मार्बल वगैरह का जो यूज करता है वो भी कॉन्ट्रैक्टर हमारा अलग होता है। जैसे टाइल्स वर्क हो गया हमारा, उसमें भी हमारा वो भी कॉन्ट्रैक्टर अलग होता है। तो अब जैसे कोई वुडन वर्क का किसका काम है, कारपेंटर का है, तो कारपेंटर का कॉन्ट्रैक्टर हमारा अलग होता है। तो अब एक्सकवेशन के कॉन्ट्रैक्टर अलग है, मतलब हर स्टेट पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर हमें हायर किया जाता है, फिर उसको हम एक प्रोसेस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हम काम देते हैं। किसी को हम आइटम वाइज के रूप में काम देते हैं, किसी को हम लमसम में काम देते हैं। तो ये सारी चीज हम डिटेल से आप लोगों से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए।